हम देख रहे हैं राजस्थान जी के महत्वपूर्ण तथ्य। हम पढ़ेंगे चंबल नदी की सहायक नदियाँ। तो चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में। छोटी काली सिंध, इसका उद्गम होता है एमपी से। यह प्रवेश करती है माकसी गांव झालावाड़, मकेरिया गांव झालावाड़ के पास एमपी सीमा पर चंबल में मिल जाती है। तो यह नदी चंबल में मिल जाती है। गुंजाली नदी, गुंजाली नदी सिंगोली तहसील एमपी से निकलती है। चित्तौड़गढ़ के दौलतपुरा से प्रवेश करती है। यह एमपी की नदी है। गुंजाली नदी एमपी के सिंगोली तहसील से इसका उद्गम होता है। अरनिया चित्तौड़गढ़ चंबल में यह मिल जाती है चित्तौड़ में। बामनी नदी, बामनी नदी का उद्गम हरिपुरा पहाड़ियाँ बेंगू चित्तौड़गढ़ से होता है। यह राजस्थान से निकलती है, लेकिन ये एमपी के सिंगोली जो तहसील है नीमच जिले में एमपी के, वहाँ से बहती हुई भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में चंबल में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग बामनी और चंबल नदी के किनारे बसा है। बीसलपुर बांध में पानी के लिए 89 किलोमीटर नहर बनाई गई है। अब देखते हैं हम कुराल नदी के बारे में। इसका उद्गम ऊपर माल पठार भीलवाड़ा मतलब राजस्थान से हुआ है और इसका प्रवाह क्षेत्र है भीलवाड़ा और बूंदी जिला। समापन इसका बूंदी के निकट चंबल में हो जाता है। इसका कुराल नदी का। ईज नदी, ईज नदी जो है भैंसरोडगढ़ के पास से भैंसरोडगढ़ के पास से निकलकर डाबी बूंदी के पास चंबल के बाएं किनारे में मिलती है। कहाँ मिलती है? भैंसरोडगढ़ के पास से निकलकर डाबी जो है बूंदी के पास चंबल के बाएं किनारे से मिल जाती है। कौन सी नदी? ईज नदी। मेज नदी, मेज नदी का उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र है भीलवाड़ा और बूंदी जिला। सीनपुर बूंदी लाखेरी के पास चंबल नदी में यह मिल जाती है मेज नदी। और मेज नदी की सहायक नदी है मांगली नदी। भीमलत जलप्रपात बूंदी मेज नदी पर बना है। प्रमुख सहायक नदियां हैं मेज नदी की ओर है बाजन, मांगली, घोड़ा पछाड़ नदी। चाकण नदी यह छोटे छोटे नदी नालों से निकली है बूंदी जिले से और इसका समापन करमापुर सवाई माधोपुर के पास चंबल में हो जाता है। चंबल में मिल जाती है चाकण नदी। इस पर चाकण बांध बनाया गया है। बनास नदी, इसका उपनाम वशिष्ठी है। वर्णाशा वन की आशा है। उद्गम इसका है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद। 480 किलोमीटर की लंबाई। अब इसकी लंबाई वर्तमान में 512 किलोमीटर मानी जाती है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। बनास नदी राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी भी बनास नदी है। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी भी बनास नदी है, जैसे कि राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बहती है। परवन नदी, परवन नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत मालवा पठार एमपी से होता है। खरीबोर मनोर थाना तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है। परवन नदी के प्रवाह वाले जिले झालावाड़, बाराकोटा। इसका समापन है पलायता बारा के निकट काली सिंध में। मनोर थाना दुर्ग, परवन और कालीखाड़ नदियों के किनारे बसा है। शेरगढ़ अभयारण्य बारह सांपों की शरण स्थली माना जाता है। शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ दुर्ग भी परवन नदी किनारे है। परवन की सहायक नदियां हैं कालीखाड़, नेवजधार, छापी। आहू नदी का उद्गम सुसनेर एमपी से होता है। इसका प्रवेश नंदपुर के पास झालावाड़ से में होता है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में बहती हुई कोटा झालावाड़ की सीमा बनाती है। आहू नदी गागरोन में काली सिंध में मिलती है। आहू काली सिंध संगम सामेला कहा जाता है। गागरोन दुर्ग के पास स्थित है। और साग नदी पीपलाज नदी आहू नदी की। नेवज नदी, नेवज नदी का अन्य नाम है निमाज या निवाज। उद्गम इसका है राजगढ़ एमपी, राजगढ़ जिला, भानपुरा तहसील एमपी से। यह प्रवेश करती है कोलूखेड़ी झालावाड़ से और इसका समापन जो है मवासा स्थान अकलेरा झालावाड़ में परवन नदी में मिल जाती है नेवज नदी। पीपलाज नदी, पीपलाज नदी का उद्गम पचपहाड़ झालावाड़ से होता है। समापन चौखेरी गांव झालावाड़। आहू नदी में मिल जाती है पीपलाज नदी।
मांगली नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र है मांगली नदी का भीलवाड़ा और बूंदी। समापन 22 बेराब बूंदी में, मेज नदी में इसका समापन, और भीमलत जलप्रपात बूंदी मांगली नदी पर बना हुआ है। सहायक नदी है घोड़ा पछाड़ नदी है मांगली नदी की सहायक नदी। कालीखाड़ नदी झालावाड़ से निकलकर झालावाड़ में ही परवन नदी में मिल जाती है। एक ही जिले में बहती है कालीखाड़ नदी झालावाड़ में। कालीखाड़ बांध मनोर थाना में बंधा हुआ है। घोड़ा पछाड़ नदी बिजोलिया झील बूंदी से इसका उद्गम होता है और बूंदी में ही मांगली नदी में मिल जाती है। एक ही जिले में बहती है घोड़ा पछाड़ नदी बूंदी जिले में। आलनिया नदी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा से इसका उद्गम होता है। नोटना गांव कोटा चंबल में मिलती है और यह भी एक ही जिले में बहती है कोटा में। चंद्रलोई के नाम से आलनिया नदी को जाना जाता है। कैथुन कस्बे के पास से बहती है आलनिया बांध इस पर बना हुआ आलनिया नदी पर। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन है जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर में स्थित है। सहोदरा नदी का उद्गम अराय गांव की पहाड़ी अजमेर से होता है। टोरडी सागर बांध टोंक में बंधा हुआ है। टोडी सागर बांध टोंक में। ढूंढिया गांव टोंक में मानसी नदी में मिल जाती है सहोदरा नदी। मानसी नदी करणगढ़ मांडलगढ़ भीलवाड़ा से उद्गम होता है और यह केवल भीलवाड़ा जिले में बहती है। मानसी नदी इसका समापन अजमेर की सीमा के पास खारी नदी में होता है। अडवान बांध भीलवाड़ा में मानसी नदी पर बना हुआ है। ढूंढ नदी का उद्गम अचरोल जयपुर से होता है। जयपुर व दौसा में प्रवाह क्षेत्र है इसका। ढूंढ नदी का लालसोट दौसा के पास मोरेल नदी में इसका समापन होता है। कालीसील नदी इसका उद्गम केला देवी की पहाड़ी करौली से होता है। इसका समापन हाड़ौती गांव करौली सवाई माधोपुर की सीमा पर मोरेल नदी में मिल जाती है। केला देवी मंदिर कालीसील नदी किनारे बंधा है। ढील नदी का उद्गम बावली गांव टोंक से होता है। समापन सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। ढील नदी राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल 27 वन्य जीव अभ्यारण्य पूरे राजस्थान में। काली सिंध नदी इसका उद्गम विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र से होता है। वागली गांव देवास से। बिंदा गांव झालावाड़ में इसका प्रवेश होता है। बिंदा गांव रायपुर झालावाड़ में रायपुर तहसील में। और गागरोन के निकट आहू में मिल जाती है। गागरोन दुर्ग स्थित है। इस पर समापन इसका नोनेरा कोटा के पास चंबल में प्रवाह क्षेत्र है इसका। झालावाड़ कोटा 12 फिर पुनः कोटा में यह आ जाती है। कुल लंबाई इसकी 278 किलोमीटर। राजस्थान में 145 किलोमीटर। काली सिंध बांध जैतपुर झालावाड़ में बंधा है। सहायक नदियां हैं काली सिंध की चंद्रभागा परवन आहू उजाड़ चौली नदी। चंद्रभागा परवन आहू उजाड़ चौली नदी 5 नदियां इसकी सहायक है। नोनेरा दिगो तहसील कोटा पर नोनेरा बांध निर्माणाधीन है। नदी जोड़ो परियोजना में सर्वप्रथम काली सिंध व बेतवा को जोड़ा जाएगा। इसको जोड़ा जाएगा काली सिंध और बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा। कूनू नदी शिवपुरी के पठार एमपी से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में मुसेरी गांव 12 से प्रवेश करती है। टोटल इसकी लंबाई है कूनू नदी की 180 किलोमीटर। फिर शाहबाद 12 से होकर पुनः एमपी में प्रवेश करती है और मुरैना के पठार के पास चंबल में विलीन हो जाती है। कूनू नदी किस में विलीन हो जाती है? चंबल में विलीन हो जाती है। चंद्रभागा नदी इसका उद्गम सियमली झालावाड़ और झालावाड़ में बहती है। चंद्रभागा नदी इसका समापन खाड़िया गांव झालावाड़ काली सिंध में हो जाता है। मालवी नस्ल के पशुओं का प्रसिद्ध मेला चंद्रभागा नदी किनारे भरता है झालरापाटन में। मानसी नदी सिलोरा की पहाड़ियां किशनगढ़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। देवधाम टोंक बनास नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है मानसी नदी की सहोदरा और टोडी सागर बांध सहोदरा नदी पर बनाया गया है। मोरेल नदी इसका उद्गम चैनपुरा गांव की पहाड़ी बस्ती जयपुर से होता है। बस्ती जयपुर में भी है जहां चैनपुरा गांव की पहाड़ी है। मोरेल नदी का उद्गम होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र है मोरेल नदी का जयपुर दौसा और सवाई माधोपुर। और समापन है इस नदी का खंडार सवाई माधोपुर बनास में यह मिल जाती है। सहायक नदियां हैं इसकी ढूंढ और कालीसील मोरेल बांध कालीसील। सहायक नदियां ढूंढ और कालीसील है। मोरेल नदी की मोरेल बांध पीलूखेड़ा गांव सवाई माधोपुर पर बंधा है। मोरेल बांध दौसा सवाई माधोपुर सीमा पर बंधा है। गंभीरी नदी इसका उद्गम जावर की पहाड़ियां रतलाम एमपी से होता है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से प्रवेश करती है।
तो गंभीरी नदी जो है, गंभीरी नदी का उद्गम जावर की पहाड़ियाँ रतलाम एमपी से होता है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़ से यह प्रवेश करती है राजस्थान में, और गंभीरी बांध निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में बंधा है। केवल चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है राजस्थान में, और चित्तौड़गढ़ किले के पास से गुजरती हुई चित्तौड़गढ़ शहर पार करने के बाद बेड़च नदी में फिर यह मिल जाती है।